अभी 5 सितंबर को या उसके थोड़े 1-2 दिन पहले इसका जो प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, जो भारत की फिल्म इंडस्ट्री की, उन्होंने एक ओपन लेटर रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने ये बहुत निंदा की, इस बात की चिंता दर्शाई कि भाई हमारे रेपुटेशन पर, बॉलीवुड के रेपुटेशन पर आघात किया जा रहा है, हम पर ज़बरदस्ती झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई जैसे कि इंडस्ट्री बहुत ख़राब है, जैसे कि हम बाहर वालों को, आउटसाइडर्स को यहाँ पर जगह देते ही नहीं है, उनको मौका देते ही नहीं है, ये हमारे रेपुटेशन पर हमला हो रहा है, ये बहुत गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने ओपन लेटर जारी किया, जिसके बाद में ये जितने भी बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार हैं, जितने भी, हाँ, सभी ए लिस्टर्स वगैरह जिन्हें भी कहते हैं, ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, सो कॉल्ड स्टार्स, उसमें एक्टर्स भी है, फिल्म मेकर्स भी है, डायरेक्टर्स भी है, राइटर्स वगैरह, ये सब सामने आ जाते हैं और इन हैशटैग इन सॉलिडेरिटी, इस प्रकार के हैशटैग के साथ में उस ओपन लेटर को शेयर करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। सभी बड़े कलाकार हैं, लगभग 99% बॉलीवुड के सभी कलाकारों ने उस ओपन लेटर का समर्थन किया है। ये कितने बड़े दोगले हैं आप ये लोग देखिए बॉलीवुड वाले दोस्तों। मतलब जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है, जिसे कथित रूप से मतलब ये आत्महत्या कह दिया था इन लोगों ने, उस केस को ही दबा देने की कोशिश की थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सब लोगों ने उल्टा केवल दबाने की कोशिश नहीं की, ऊपर से उसकी जितना हो सके चरित्र हनन किया। सुशांत सिंह राजपूत के चरित्र पर जितने हो सके उन्होंने कीचड़ उछाला कि भाई ये बाइपोलर था, ये तो इसको तो डिप्रेशन था, ये तो 5 साल से डिप्रेशन में था, ये तो ड्रग्स लेता था, इसके तो परिवार के साथ में अच्छे कनेक्शन नहीं थे, और क्या नहीं, क्या क्या नहीं इस पर आरोप, कितने गंदे गंदे चरित्र हनन इन्होंने हर प्रकार से करने की कोशिश की, चाहे वो महेश भट्ट हो या इनके अचानक से स्टेटमेंट सामने आ जाते हैं। देखिए आप, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद में आए थे ना, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था महेश भट्ट वगैरह के बारे में। तो ये सब इस प्रकार से जितना हो सके चरित्र हनन किया। उस समय इस प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया या इस इंडस्ट्री को ये चिंता नहीं हुई उनके रेपुटेशन की कि भाई हमें, ये हमारे इंडस्ट्री पर, ये हमारे रेपुटेशन के लिए गलत बात है, ये इसकी तो जांच होनी चाहिए, इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारे बीच का एक बंदा, हमारे बीच का एक इतना टैलेंटेड एक्टर, वो इस प्रकार से उसकी हत्या हो जाती है, जिसे कथित रूप से आत्महत्या कहा जा रहा है। हम मांग करते हैं सीबीआई की। किसने की? ये जितनी भी ए लिस्टर्स आज ये हैशटैग इन सॉलिडेरिटी का हैशटैग चला रहे हैं, ये ओपन लेटर शेयर कर रहे हैं और उन्हें चिंता हो रही है बड़े बॉलीवुड के रेपुटेशन की, तब ये लोग क्यों सामने नहीं आए? क्यों सुशांत सिंह राजपूत के लिए उन्होंने सीबीआई की मांग नहीं की? तब ये सब लोग चुप रहे थे। केवल यही नहीं, इसके पहले भी कितनी सारी इस प्रकार से कई सारे एक्टर्स की मृत्यु हुई है, जिसे उस समय आत्महत्या कह दिया गया था। अचानक से बता दिया जाता है कि भाई सुसाइड कर ली और केस बंद। उस समय सोशल मीडिया पर लोग इतना आवाज़ नहीं उठाते थे, इतना सोशल मीडिया पर यूज़ नहीं था लोगों का, तो उस समय उन केस को उन्होंने दबा दिया। उस समय भी इस बॉलीवुड को अपने रेपुटेशन की चिंता नहीं हुई, तब ये सब लोग शांत बैठे हुए थे, सब चुप थे, किसी ने मांग नहीं की जांच की। या फिर इस बॉलीवुड के कास्टिंग काउच के बारे में कितने सारे बातें सामने आ चुकी है, कितने बड़े बड़े कलाकारों ने ये सब इस कास्टिंग काउच की सच्चाई सामने बताई है। कोरियोग्राफर सरोज खान जी, उनका भी करीब 1.5-2 साल पहले का ही उनका बयान था। देखिए, उन्होंने तो खुलकर कहा था कि भाई हाँ, यहाँ पर इस इंडस्ट्री में होता है सेक्सुअल अब्यूज़, होते हैं रेप, होता है कास्टिंग काउच, पर कम से कम ये इंडस्ट्री खाने को तो देती है, ये कोई छुपी छुपाई बात नहीं है, हमेशा से होता आया है। तो ये सब जब कास्टिंग काउच, महिलाओं के साथ में इतने बलात्कार, इतने घिनौने अत्याचार जिस इंडस्ट्री में होते हैं, फिर भी इस इंडस्ट्री के इस प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को कभी चिंता हुई अपने रेपुटेशन की? कभी कहा कि इन्होंने नहीं भाई, हम 1 साल के लिए हमारी इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं, हमें नहीं सहन हो रहा ये महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हम पूरा इस गंदगी को साफ करेंगे, उसके बाद ही फिल्म बनाना शुरू करेंगे, हमें चिंता हो रही है, हम आई एम अशेम्ड ऑफ बॉलीवुड। ये प्लेकार्ड पकड़े किसने कि हमें बॉलीवुड पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि यहाँ पर महिलाओं पर इतने अत्याचार नहीं? तब ये लोग एंजॉय करते हैं, शायद ये लोग एंजॉय करते होंगे उन महिलाओं पर अत्याचारों को या महिलाओं पर बलात्कारों को, इसलिए सब चुप बैठते हैं। तब उन महिलाओं पर, उन लड़कियों पर, उन बच्चियों पर जो सपने लेकर आते हैं इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा नाम करने का, उनके ऊपर जब इतने शारीरिक शोषण होता है, तब ये सब लोग चुप बैठे हुए होते हैं, तब इन्हें अपने बॉलीवुड के रेपुटेशन की चिंता नहीं होती है। या फिर जब ड्रग माफिया के साथ में जो कनेक्शन है, या इनके पार्टीज में जो ड्रग कंज्यूम किए जाते हैं, कोई छोटे मोटे नहीं, काफ़ी लिथल ड्रग्स ये जो कंज्यूम करते हैं इनके बॉलीवुड के पार्टीज में वगैरह, तब इन्हें अपने इंडस्ट्री के रेपुटेशन की चिंता नहीं होती है, तभी ओपन लेटर नहीं जारी करते हैं। इन्हें आज रेपुटेशन की चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि आज इस देश का एक आम नागरिक इस इंडस्ट्री से प्रश्न पूछ रहा है, और उस आम नागरिक के मुंह पर ये बॉलीवुड तमाचा मार रहा है। आपके और हमारे मुंह पर ये बॉलीवुड ऐसे लेटर रिलीज करके तमाचा मार रहा है
कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये बॉलीवुड हमें कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे सवाल पूछने की, हम पर कुछ आरोप लगाने की। ये हमारे मुंह पर तमाचा मार रहा है बॉलीवुड, जो इन बॉलीवुड से आज प्रश्न पूछ रहे हैं। यही बॉलीवुड बड़ा रेजिस्टेंस की बातें करते हैं, बड़ा नक्सलियों को क्रांतिकारी बताते हैं और अपनी फिल्मों में कहते हैं कि भाई पुलिस वालों को गोलियों से भून देना चाहिए। चक्रव्यूह जैसी फिल्में या कई सारे न्यूटन वगैरह या कई सारे नक्सलियों को क्रांतिकारी बताने वाली फिल्में इन्होंने रिलीज की, जिनमें ये नक्सलियों को क्रांतिकारी बताते हैं और ये कहते हैं कि भाई सिस्टम से प्रॉब्लम हो तो प्रश्न ही नहीं, केवल डायरेक्टली पुलिस वालों को गोलियों से भून देना चाहिए। इन बातों को जस्टिफाई करते हैं अपनी फिल्मों में और बड़ा हमें प्रश्न पूछने नहीं दिया जा रहा, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, हम तो प्रश्न पूछना चाहते हैं। भाई 2014 के बाद में कौन सी गालियां नहीं दी है तुमने मोदी जी को या अमित शाह जी को, कितनी गंदी गंदी गालियां, टेररिस्ट बोल डाला, सब कुछ कर डाला ना। वो अनुराग कश्यप के तो अभी भी कई सारे ट्वीट्स पड़े हुए हैं जिसमें वो खुलेआम माय होम मिनिस्टर इज टेररिस्ट, माय प्राइम मिनिस्टर टेररिस्ट, होम मिनिस्टर टेररिस्ट, प्राइम मिनिस्टर, वो छाती कूट कूट के टेररिस्ट कह रहा है। कितनी गंदी गंदी गालियां दी जा रही है, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर गालियां दी जा रही है। आप मुझे बताइए स्वतंत्रता के बाद में किस भारत के नेता के लिए इतनी गंदी गालियां उपयोग की गई है जितनी मोदी जी के लिए की गई है। फिर भी ये छाती कूटते आ रहे थे, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, हमें कुछ बोलने नहीं दिया जा रहा। और कितनी अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए भाई। पर आज जब ये देश अपना रेजिस्टेंस दिखा रहा है इस इंडस्ट्री के विरुद्ध, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग करके कह रहा है कि भाई ये सब गंदगी बंद करो, ये ड्रग माफिया, ये ड्रग्स, ये कास्टिंग काउच, ये महिलाओं पर अत्याचार, ये जो आउटसाइडर्स पर अत्याचार हो रहे हैं, या जो तुम देश जलाने वालों के साथ में खड़े हो जाते हो, जो सीए विरोध के नाम पर देश जला रहे थे तुम, उनके साथ में ये बॉलीवुड जो खड़ा होता है, ये हमें नहीं चाहिए। ऐसा बॉलीवुड हमें नहीं चाहिए। ये इंडस्ट्री जब तक ये सब गंदगी इससे दूर नहीं होती तब तक हम इस बॉलीवुड के साथ में खड़े नहीं होंगे। जब आज ये देश कह रहा है तो इन्हें अपने रेपुटेशन की चिंता हो रही है। कितने शर्मनाक बात है भाई। मैं तो गटर के साथ, मैं बॉलीवुड को गटर तक नहीं कह सकता, मैं सच कहता हूं, बॉलीवुड को मैं गटर तक नहीं कह सकता। ये गटर का अपमान हो जाएगा, क्योंकि गटर के जो कीड़े होते हैं ना, उनका भी इस नेचर के साइकिल में, प्रकृति के चक्र में कुछ ना कुछ योगदान होता है यार। इस नेचर में उन गटर के कीड़ों का भी कुछ योगदान है। आप बताइए इस बॉलीवुड के ये जो तथाकथित सेलिब्रिटीज है, तथाकथित स्टार्स, इनका क्या योगदान है देश को बर्बाद करने के अलावा, युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के अलावा, उनको गलत मार्ग पर आगे बढ़ाने के अलावा, धकेलने के अलावा, सेक्सुअल लिबरेशन पर फिल्में बनाने के अलावा, नक्सलियों को क्रांतिकारी बताने वाली फिल्में बनाने के अलावा, या हमारी सेना को जितना हो सके निगेटिव वे में पोर्ट्रे करने के अलावा, या फिर आतंकवादियों को जस्टिफाई करने के अलावा, या उनको डिफेंड करने के अलावा, या उनके साथ में खड़े होने के अलावा, या भारतीय होने पर कुछ सिलेक्टिव आउटरीच करने के अलावा, जो सिलेक्टिव घटनाओं पर जो प्लेकार्ड्स पकड़ते हैं, इन सब के अलावा इस इंडस्ट्री का योगदान क्या है। हाँ, साल भर में कुछ 1, 2, 3 अच्छी फिल्में बनती है, पर वो कितनी बनती है। साल भर में जो 1000-1100 फिल्में ये बॉलीवुड बनाता है, उनमें से 2, 3, 4 अच्छी फिल्में बनाता है। मतलब 99.5% यहां पर गंदगी भरी हुई है। तो उसके लिए हम वो 2-3 फिल्मों को देखकर हम इस पूरी इंडस्ट्री को छोड़ दें या उस पूरी इंडस्ट्री को अच्छा बोले हम? नहीं। ये जो 99 या 99.5% ये जो गंदगी है इस बॉलीवुड में, इसको साफ करना आवश्यक है हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए, हमारे युवाओं के भविष्य के लिए, हमारे आने वाले युवा पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये किस प्रकार से अपनी एक पर्टिकुलर विचारधारा को सपोर्ट करने वाले लोगों को आगे बढ़ाते हैं, बाकी कैसे दूसरे लोगों को इन्होंने चुन चुन कर साइड किया हुआ है, चुन चुन कर। जिन भी फिल्म मेकर्स के, जिन भी एक्टर्स की विचारधारा इनके साथ में सूट नहीं करती, तुरंत ही उसको नोच नोच कर खाते हैं। आप देखिए ना आज कंगना रनौत के क्या हाल करके रख दिए इन्होंने, किस प्रकार से नोच रहे हैं ये उसको। ये लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी की बातें करते हैं, ये लोग कहते हैं कि हमें बोलने का अधिकार नहीं है, पर इन्हें ये तकलीफ हो रही है कि आज कंगना रनौत बोल कैसे रही है इनके सामने। ये एक गांव से आई हुई छोरी, ये इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने आवाज उठाने की, इसकी हिम्मत कैसे हुई गर्दन ऊंची करके, सर ऊंचा करके, ये इतने अभिमान के साथ में, प्राइड के साथ में जी कैसे रही है, हम पर सवाल उठाकर ये जी कैसे रही है, या हमारी हिपोक्रेसी को ये एक्सपोज कैसे कर रही है। कैसे ये हम अमेरिका में कहीं पर किसी की एक मृत्यु हो जाती है तो उसको लेकर हम तुरंत ब्लैक लाइव्स मैटर का यहाँ पर कैंपेन चलाते हैं, पर भारत में पालघर में साधुओं की हत्या हो जाती है तो तुरंत कंगना रनौत उनकी सच्चाई दिखाती है कि पालघर के साधुओं को तुम उसके लिए क्यों न्याय की मांग नहीं की। या फिर अजय पंडिता जी जो इकलौते हिंदू सरपंच थे जम्मू कश्मीर के, उनकी हत्या हो जाती, तब तुम लोग क्यों चुप रहते हो। या ऐसी कई सारी घटनाओं के समय कंगना रनौत जी ने इनकी सच्चाई देश के सामने रखी है। तो इस बॉलीवुड को यही तकलीफ हो रही है कि भाई ये एक गांव से आई हुई छोरी, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी हिपोक्रेसी लोगों के सामने दिखाने की। ये हमसे प्रश्न पूछकर एक सर ऊंचा करके जी कैसे रही है। हमने तो कईयों की जिंदगियां खत्म कर दी, कईयों का करियर बर्बाद कर दिया, कईयों को चुन चुन कर साइड में कर दिया, तो ये कौन होती है, ये कैसे इतनी हिम्मत से जी रही है।
ये तकलीफ हो रही है आज बॉलीवुड को सबसे ज़्यादा, इसलिए ये कंगना रनावत को नोच नोच कर खा रहे हैं। ये लोग बड़ी डिप्रेशन की बातें करते हैं ना, बड़ा डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को रोमेंटिसाइज करते हैं, युवा पीढ़ी को कहते हैं कि भाई तुम्हें तो डिप्रेशन में जाना चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स डांट दे, तुम्हें अधिकार है डिप्रेशन में जाने का, तुम्हारे छोटी छोटी जीवन की प्रॉब्लम में आ जाए तो तुम्हें तुरंत डिप्रेशन में चला जाना चाहिए। ऐसा कर करके युवा पीढ़ी को इन्होंने अंदर से खोखला बना दिया है, अंदर से कमजोर बना दिया है। ये बॉलीवुड ये नहीं सिखाएगा कि भाई हजारों हजारों मुसीबतों पर पाव रखकर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तुम कमजोर मत बनो। नहीं, ये बॉलीवुड उनके सामने डिप्रेशन, एंग्जाइटी को रोमेंटिसाइज करता है और फिर ये ढोंग करते हैं कि भाई हमें तो मानसिक रोगों की बड़ी चिंता है, हमें तो बड़ा मानसिक रोगों की चिंता है, ऐसे मानसिक रोगों के बारे में तो बात करनी ही चाहिए, इनको सपोर्ट करना ही चाहिए। पर यही लोग जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी को रोमेंटिसाइज करते हैं ना, यही लोग आज कंगना रनावत को मेंटल कह रहे हैं, कंगना रनावत को पागल कह रहे हैं, कंगना रनावत को मेंटली अनस्टेबल कह रहे हैं, क्या क्या गंदी गंदे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं कंगना रनावत को। आपको लगता है इन्हें सच में किसी के मानसिक रोगों से किसी को इनको कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं। ये सब ढोंग है इनका, एकदम पूर्ण रूप से ढोंग है। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, इन्हें बस इस बात की तकलीफ हो रही है कि कंगना रनावत ये सर ऊंचा करके जी कैसे रही है। हमने इतने लोगों के करियर बर्बाद कर दिए, जीवन खत्म कर दिया, कईयों की लाइफ समाप्त कर दी, तो ये कंगना रनावत होती कौन है जो सर ऊंचा करके जी रही है हमारे बीच में? ये इनको तकलीफ है और इसलिए ये नोच नोच कर खा रहे हैं कंगना रनावत को, ये पूरा का पूरा बॉलीवुड। रिया चक्रवर्ती के लिए जब एक औकात शब्द केवल उपयोग किया जाता है तो ये पूरा का पूरा ये जो बॉलीवुड है, ये जो फेमिनिस्ट है, ये तुरंत छाती कूटने लग जाते हैं। लेकिन कंगना रनावत के लिए इतनी अभद्र भाषा का उपयोग किया गया, इतनी अभद्र भाषा का, पर ये लोग उस शब्द को डिफेंड कर रहे हैं कि भाई वो शब्द कैसे अच्छा है। ये लोग तुरंत, इसमें से किसी भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी ने, बुद्धिजीवी ने, इंटेलेक्चुअल ने, किसी ने कंगना रनावत का साथ नहीं दिया। हाँ, पर तापसी पन्नू हो या स्वरा भास्कर हो या जितने भी ये बॉलीवुड के कई बड़े बड़े ए लिस्टर्स वगैरह स्टार्स है, ये रिया चक्रवर्ती के लिए आंसू बहा रहे हैं। आप इनके ट्विटर हैंडल्स पर जाकर देखिए, इनके ट्वीट्स देखिए, ये भाई ये रिया चक्रवर्ती के लिए आंसू बहा रहे हैं कि भाई रिया चक्रवर्ती के साथ में ये कैसा हो रहा है, कैसा बर्ताव कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। मतलब ड्रग्स कनेक्शन सबके सामने हैं, इनकी चैटिंग सबके सामने है, फिर भी ये रिया चक्रवर्ती का सपोर्ट कर रहे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये डोप टेस्ट कितना ज़्यादा आवश्यक है बॉलीवुड में, ये ड्रग माफिया का कनेक्शन एक्सपोज होना कितना ज़्यादा आवश्यक है। और यही लोग जो सुशांत सिंह राजपूत के विरोध में, मतलब उनके लिए सुशांत सिंह राजपूत के बाद ये जब शांत हो गए थे सब, या सुशांत सिंह राजपूत को ये डिप्रेशन थी या बाइपोलर था कह रहे हैं, या ये लोग जिन्होंने भी सीबीआई की मांग नहीं की थी, वही सब लोग देखिए ज़्यादातर इन टुकड़े टुकड़े गैंग या अवार्ड वापसी गैंग या देश जलाने वालों के साथ में हमेशा खड़े होते हैं। तो यही सब बातें आप सबके साथ में शेयर करनी थी दोस्तों। बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, पर ये बोलना बहुत आवश्यक है यार। आप रुकिए मत दोस्तों, इस बॉलीवुड के जैसे हमें भी अधिकार है इस बॉलीवुड से प्रश्न पूछने का कि कैसे तुम्हें दुबई से फ़ोन आने के बाद में तुम जेएनयू में जाकर खड़े हो जाते हो, उसके लिए करोड़ों करोड़ों रुपए लेने के आरोप भी लगे हुए हैं, इनमें से कई सारे एक्टर्स पर कैसे पैसे लेकर ये प्ले कार्ड्स पकड़ते हैं, ट्वीट्स करते हैं, देश जलाने वालों के साथ में जाकर खड़े हो जाते हैं। ये इस देश को भी प्रश्न पूछने का अधिकार है कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों कर रहे हो तुम, और हमें ये नहीं चलेगा ये। बस दोस्तों, मैं आखिर में आप सबसे यही मांग करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़कर कि इस बॉलीवुड के ये ड्रग माफिया के साथ में कनेक्शन, आतंकवादियों के साथ में कनेक्शन, ये पूरा एक्सपोज होना चाहिए। जब तक एक्सपोज नहीं होता तब तक हमें रुकना नहीं है। सोशल मीडिया पर आप मांग करते रहिए, इस बॉलीवुड को हमें, इस गंदगी को एक्सपोज करना है बॉलीवुड की। जय श्री राम, वंदे मातरम।